छोटा वाला छोटा भाई का नाम लिखेंगे अब हम, तो छोटा भाई तो ये है। अब छोटे भाई को किस नंबर पे यानी कौन सी कुर्सी बैठाया गया है भाई, चौथी कुर्सी पे बैठाया गया है। छोटे वाले को चौथी नंबर कुर्सी पे बैठाया गया है। इस छोटे भाई का नाम क्या है, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी, देखिए मैंने यहां लिखा था हाइड्रोक्सी, लिख दिया मैंने हाइड्रोक्सी। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं आप लोग, पता है आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और आईयूपीएससी काफी हद तक आप लोग निपटा चुके हैं, मतलब कि आईयूपीएससी अब आपके लिए कुछ रहा नहीं। तो जैसे अगर कुछ बच भी गया है, अगर कुछ बच भी गया है तो आज इतना पढ़ लेने के बाद, मतलब ये लास्ट वीडियो है आईयूपीएससी का, और इसके बाद एक अंतिम वीडियो आएगा आईयूपीएससी को लेकर के, रिवीजन क्लास होगा वो, ठीक है। उसमें हम जितना भी हमने आज तक पढ़ा है, जितने भी हमने आईयूपीएससी संबंधित जो भी कुछ पढ़ा है, वो सारा हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए बेटा ये लास्ट रूल है, और इस रूल में क्या होगा कि दो अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं, तो चेक करिए कि क्या वास्तव में इनमें अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं या नहीं। तो चलिए इसको देखें। तो देखिएगा यहाँ पर ये है एक समूह, क्या हम इसको CHO यानी CHO लिख सकते हैं, तो पता लगा कि ये CHO ग्रुप हो गया। अगर हम पीछे की ओर बढ़ते हैं तो यहां देख रहे हैं कि COOH है, ये दूसरा ग्रुप हो गया। इसी प्रकार हम इसमें आते हैं तो देखिए ये NH2 है, क्या है NH2, और यहां देखें तो OH ग्रुप लगा हुआ है। अलग अलग है ना, देखिए अलग अलग है। अगर हम यहां देखें तो वही यहां पर OH लगा है, CHO लगा है, दो अलग अलग प्रकार के ग्रुप लगे हुए। यहां देखें तो OH है, यहां देखें तो COOH ग्रुप। तो समझ में आया आपको, यहां तक तो कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मक्खन है यहां तक। चलिए अब हम इसको रसमलाई बनाएंगे। कैसे भाई, इसका हमें अब नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए थोड़ा सा रूल को देखिए। रूल क्या, रूल कुछ नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही है, बिल्कुल मक्खन। देखो सबसे पहले हमें लिखना है जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है, सारी चीजें आप जान रहे हैं भाई। साइड चेन हो जाएगा, मेन चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सीनियर क्रियात्मक समूह, है ना, ये हो गया। अब हम इसको हल करें, तो हल करने में मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले हम मेन चेन को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा जी, मेन चेन को। तो भाई देख लें इसके अंदर मेन चेन कहाँ है। मेन चेन का मतलब कार्बन की सबसे बड़ी वाली श्रृंखला, सबसे बड़ी वाली श्रृंखला, है ना। तो देखिए जरा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये चौथा। भाई और कोई तो कार्बन है नहीं, तो इसी में है 4 कार्बन। अब आपको पता करना पड़ेगा कि क्या क्रियात्मक समूह के अंदर कोई कार्बन है। तो देखिए ये CHO है, और CHO में ये कार्बन उपस्थित, ठीक है। आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो उनमें से बड़ा कौन है, सीनियर कौन है। तो उसके लिए पिछली वीडियो में मैंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है, बड़े अच्छे और बड़े प्यारे से ट्रिक के साथ मैंने आपको सिखा। वहां आप एक बार देखिएगा जरूर, वहां आपको सारे के सारे क्रियात्मक समूह याद है। तो देखिए ये CHO ग्रुप हमारा क्या है, सीनियर है किससे, OH। ओ चोर कल नचू संचो को ओ संचो, याद आया कुछ। OH मतलब CO, OH और COOR, कल CO, Cl, नचू CONH2, सन मतलब Cn, चो मतलब CHO, को मतलब CO, OH मतलब OH। तो भाई संचो ये हो गया चो,
फिर आ गया O, फिर आ गया OH, ये ऊपर आ गया, ये नीचे, तो ये सीनियर और ये जूनियर। तो हमें सीनियर की तरफ से नंबरिंग करनी है, हमें नंबरिंग करनी है सीनियर की तरफ से। और सीनियर में भी देखेंगे कि क्या कार्बन है, हाँ भाई इसमें कार्बन है, तो उस कार्बन को ही पहला नंबर हम दे देंगे। जैसे एक, अच्छा मैं यहां पे लाइन लिख देता हूं, देखिए मैं यहां लिख दिया, नंबरिंग उस ओर से करते हैं, उस ओर से गिनना स्टार्ट करते हैं जिधर से सीनियर क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, ठीक है, या पास में उपस्थित हो। क्लियर है? और एक बात का विशेष ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान देना है अच्छे तरीके से, कि अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उस कार्बन को हम पहला नंबर देंगे, उस कार्बन को पहला नंबर देंगे, किसमें? सीनियर क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला क्रियात्मक समूह इससे सीनियर है, तो इस क्रियात्मक समूह को हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर भी कार्बन है। हाँ देख लिया, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि भाई एक कार्बन है, ऊपर एक कार्बन है, तो हम लिखेंगे यहां पर नंबर 1, फिर 2, 3, 4, अब इसका नाम लिख लेंगे। तो अब तो आसान हो गया, जब भाई हमने मेन चेन ढूंढ ली, नंबरिंग कर लिया, तो अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले किसका नाम? जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, जो छोटा है। छोटा कौन? ये वाला। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखने से पहले देखेंगे कि ये किस कार्बन पर है, तो ये दूसरे कार्बन पर, ये OH इस वाले कार्बन पे है, तो हमने लिखा 2। ठीक, अब हम उस टेबल से याद कर लेंगे कि OH का प्रीफिक्स क्या होता है। OH को हम पूर्व लग्न में क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ये हो गया। उसके बाद फिर कोई साइड चेन, आगे कौन आ गया? साइड चेन, और कोई साइड चेन के अंदर है नहीं। जब ये नहीं है तो फिर मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन मैंने आपको बताया, लास्ट वाला नंबर देख लीजिए आप अपनी मेन चेन का, कितना है? 4, तो 4 को हम लिख देंगे ब्यूट, ठीक है। ये एल्क नामक थैला है, इसमें 4 नंबर पे क्या लिखा है? ब्यूट लिखा है, हमने लिख दिया ब्यूट, मक्खन एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे कौन? डबल बॉन्ड, क्या इसमें डबल बॉन्ड है? नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड, क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। फिर सीनियर क्रियात्मक समूह, क्या इसमें है? हाँ बिल्कुल है, ये रहा। तो ये CHO ग्रुप है, CHO को लिखा जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में Al निकाल करके हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसका नामकरण। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? एकदम मक्खन है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे में क्या है, सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि कौन कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो आपको दिखाई दे रहा है एक CHO ग्रुप लगा हुआ है और एक लगा है COOH। तो उस टेबल में देखेंगे कि सीनियर कौन है, तो सीनियर ये है, ठीक, सीनियर ये है। तो इसकी तरफ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 1, 2, 3 और 4, यहां तक क्लियर हो गया। मेन चेन ढूंढ ली, नंबरिंग कर ली, अब क्या बचा? नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले किसका नाम आएगा? जूनियर का। तो जूनियर में कौन है? CHO ग्रुप, जूनियर में CHO ग्रुप है, तो इसका नाम लिखेंगे। लेकिन CHO कौन से कार्बन पे है? चौथे पे, तो 4, और CHO को लिखते हैं फॉर्मिल, क्या लिखते हैं? फॉर्मिल लिखते हैं, फॉर्मिल लिख दिया। अब साइड चेन, क्या इसके अंदर कोई साइड चेन दिख रही है? नहीं है। मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन? तो फिर वही बात कि लास्ट वाला नंबर देख लेंगे मेन चेन का, कितना आया? 4, 4 बन देंगे हम ब्यूट। अब आगे डबल बॉन्ड चेक कर लें, डबल बॉन्ड इसमें है?
नहीं है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये जो है ना आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में होगा तब हम उसको देखते हैं ना, लेकिन यहाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। तो डबल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड देख लो, ट्रिपल बॉन्ड भी इसमें नहीं है। उसके बाद कौन बचा? सीनियर क्रियात्मक समूह, इसको देखेंगे तो ये कौन सा है भाई? ये वाला है। और इसका सफिक्स क्या होता है हम टेबल से देख लेंगे। क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा ओइक एसिड। क्या मिलेगा? ओइक एसिड। एकदम मक्खन होगा कि नहीं बताइए? पता है तो मक्खन हो गया, ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर होगी बात। चलिए अगला नंबर है ये, इसको हम चेक कर लें कि इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। तो एक तो ये OH है, दूसरा ये COOH यानी COOH। कौन सा? ये वाला तो है। यहाँ पर ये बॉन्ड के रूप में लिखा हुआ है, वहां पर उनको एक साथ लिख दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सीनियर कौन है? सीनियर तो यही है, अगर जहां भी कहीं आपको दिखाई देता है इस तरीके का मतलब COOH तो सीनियर सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा भाई ये है। और इस भाई के बाद सारे भाई आते हैं, ठीक है ना? तो नंबरिंग हम यहां से कर लेंगे। तो भाई इसको दिया हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये हो गया 5। नंबरिंग कर लीजिए। अब किसको लिखोगे आप? अब लिखोगे रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो जूनियर क्रियात्मक समूह में छोटा वाला, छोटा भाई का नाम लिखेंगे हम। तो छोटा भाई तो ये है। अब छोटे भाई को किस नंबर पे, कौन सी कुर्सी पे बैठाया गया है भाई? चौथी कुर्सी पे बैठाया गया है। छोटे वाले को चौथी नंबर कुर्सी पे बैठाया गया है। इस छोटे भाई का नाम क्या है? प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी। देखिए मैंने यहां लिखा था हाइड्रोक्सी, लिख दिया मैंने हाइड्रोक्सी। उसके बाद फिर साइड चेन, तो कोई साइड चेन नहीं है। फिर कौन? फिर मेन चेन। तो मेन चेन का मतलब लास्ट वाला नंबर देख लीजिए आप। लास्ट में नंबर क्या लिखा है? 5, तो 5 को हम लिखेंगे पेंट। अब तक तो आपको ये सारी चीजें याद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर। ओके, मेन चेन हो गया। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चेक कर लो, क्या इसमें कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? हाँ है, तो ये रहा डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच। तो ये डबल बॉन्ड किस पर देखोगे आप? दूसरे पे है कि तीसरे पर? तो नंबरिंग आप इधर से कर रहे हो, 1 2 3 पर जाने से पहले है ये, तो दूसरे पर लिखेंगे 2 इन। डबल बॉन्ड को हम इन में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मक्खन है। उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड चेक करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में है नहीं है। फिर सीनियर, तो सीनियर कौन सा है? COOH, COOH है, इसको लिख देंगे ओइक एसिड सफिक्स में। एकदम क्लियर मक्खन। चलिए इस वाले पे आते हैं, ठीक है? अब यहां पे आ जाइए, तो इसमें चेक कर लो, इसमें बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन? तो इसमें तो बड़ा भाई ये है, ये वाला। उस टेबल में जो आप जाओगे, चलिए मैं एक बार आपको टेबल दिखाता हूं। ये देखिए मैंने आपके सामने टेबल लिख दी पूरी, ठीक है? यही टेबल है जो पिछली वीडियो मैंने आपको सिखा रखा है, समझा रखा है, याद भी करवा दिया है। तो इसमें देखिए आपके पास कौन कौन से हैं? एक तो ये क्रियात्मक समूह और दूसरा क्रियात्मक समूह कौन सा है? ये। जब दोनों को सर्च करिए कहां है, दोनों को सर्च करिए कहां है। तो भाई NH2 तो रहा ये वाला, और OH है ये वाला। दोनों में ऊपर कौन है? ऊपर है OH। तो क्रियात्मक समूह जो सीनियर वाला होगा वो बनेगा ये। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, ठीक है? अब इसके पास कार्बन नहीं है तो अगले वाले कार्बन से 1 2 3, 3 हो गया, ठीक है? अब क्या करें? अब हम नाम लिखें, तो नाम का मतलब इसका नाम पहले लिखेंगे हम। इसका नाम जब लिखेंगे पहले तो इसका क्या नाम है? इसका नाम हो जाएगा एमिनो। किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे, 3 एमिनो हो गया। फिर साइड चेन, साइड चेन में है कोई? हाँ बिल्कुल है। कौन सा है ये? एक कार्बन वाला। इस थैले में जाएंगे, एक कार्बन के चेहरे पे क्या लिखा है? मेथ लिखा है, तो हम लिखेंगे मेथ। लेकिन ये CH3
किस नंबर ऑफ कार्बन पे है, ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो देखो बेटा जी, ये है इस वाले कार्बन पे यानी दूसरे कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 और एक कार्बन को लिखेंगे मेथ, हमने लिख दिया मेथ। और एल, एल का मतलब थैला, और थैले पे जोड़ दिया वाई एल, हमने लगा दिया वाई। अब हमें क्या देखना बेटा, अब किसका नंबर आया, अब नंबर आया मेन चेन का। देखिए आपने क्या किया, पहले जूनियर का नाम लिख लिया, फिर साइड चेन का नाम लिख लिया, अब किसका नंबर आ गया बेटा जी, मेन चेन का। मेन चेन का नाम लिखेंगे किसमें, एल्क में। तो मेन चेन कैसे पता करें, आपने जो मेन चेन की नंबरिंग की है उस नंबरिंग में लास्ट वाला नंबर देख लीजिए, क्या लिखा है 3, यानी आपकी मेन चेन में 3 कार्बन है। अब 3 को हम बोलते हैं प्रोब, ठीक है ना बेटा जी, प्रोब लिख लिया। अब कौन आया, डबल बॉन्ड, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं। फिर सीनियर क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो वो कौन सा है, वो है OH समूह। देखिए यहां ये OH, OH को हम क्या लिखते हैं सफिक्स में, OH को, अच्छा देखिए OH है क्या, ये है बेटा एल्कोहल, एल्कोहल है। तो एल्कोहल का Al निकालिए और यहां चिपका दो, बस एकदम मक्खन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हर एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी है। तो कल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि कल मैं सारे रूल को एक साथ मिक्स करके हलवा बनाऊंगा और हलवे को आपको हल करना रहेगा। धन्यवाद।